ऐसा ही होगा, ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। बर्दाश्त क्या, खुश खुश रहने पहले ही की बात बातें है। क्लियर हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है। और प्लीज 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 सेल्फ स्टीम अपनी हमेशा हाई रखें। बाल सफेद है, मुंह पे पिंपल्स है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सीरत खूबसूरत हो तो सब खूबसूरत है। तो इस मैसेज के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है हमारे कलर थेरेपिस्ट अब्बास गुल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग बात कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों के, अभी वेट लॉस के बारे में। एक और चीज़ मैंने कहा था, मेरे बहुत से सवालात हैं आपसे। जी। तो मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ कि जो टॉन्सिल्स हो जाते हैं जी। और बदलते मौसम में मुझे लगता है ज़्यादा होते हैं, तो उनका कोई ऐसा हल कि एक तो उस वक्त जो है आपको सुकून आ जाए कि वो बिल्कुल आपसे कुछ स्वॉलो भी नहीं हो रहा होता, और फिर उसका लॉन्ग टर्म हल कोई? देखिए, टॉन्सिल्स जो है ना, या तो आप एक शहर से दूसरे शहर में जाएं तो फौरन उसका हमला होता है वायरस का, या आप अपना बिस्तर चेंज करें। अच्छा। यानी कि जैसे अभी सर्दी का मौसम है, एकदम बीच में थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ तो आपने कंबल को छोड़ के खेस वगैरह या कोई मोटी चादर ले ली, तो आपको एकदम जो है वो पकड़ा जाएगा गला। उसके लिए बेहतरीन जो कलर थेरेपी में बेहतरीन इलाज ये है कि येलो और रेड कलर थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लें और उसको पिएं, एक एक घूंट। अच्छा। और येलो कलर के अंदर ऑयल, अलसी का ऑयल अगर चार्ज करके घर में रख लें तो कभी घर में नजला, जुकाम, टॉन्सिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, जबरदस्त। अलसी का अगर हम लोग, और मिसेस हशमत आप क्या बताएंगे फूड में? मेथी अगेन। अच्छा। मेथी का पाउडर बना लें, उसको शहद में मिक्स कर लें, उसको चाट लिया करें। अच्छा, बेहतरीन चीज। जबरदस्त। तो ये इंस्टेंट सुकून, वैसे आपको कहते हैं कि कोई भी एस्प्रिन हो जिस भी दवाई में, उससे अगर आप गार्गल्स कर लें तो उससे सुकून आ जाता है, लेकिन वैसे हम तो फूड की बात करते हैं कि थेरेपीज या फूड के जरिए इलाज हो, वो कोई तो मेडिकल में आ जाता कोई है। चीज है जिससे आप यूज कर सकें? बिल्कुल, मलट्ठी है। मलट्ठी, हाँ सही, ठीक। तो आप उसके भी उसको- गार्गल्स? हम बच्चों को पहले देते थे तो वो चूस लेते थे, मीठी होती है मलट्ठी। अच्छा, इसलिए हमारे गले के लिए बेहतरीन चीज है। जैसे इन्होंने बताया अलसी, ओमेगा फैटी एसिड 3 है, उसमें भी इतनी ताकत है कि हमें सर से लेके सीने तक महफूज रखती है। ठीक, सही। तो ये अब चीजें इंपॉर्टेंट है, नोटिस कर लें, क्योंकि मौसम बदल रहा है। वो जिस तरह आपने अभी बात की कि रजाइयों को आप सब्स्टिट्यूट कर दें, खेत से हल्के पंखे ऑन हो जाएंगे और सबका गला पकड़ा जाता इसमें है। एक चीज और भी है, जैसे ये अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो लोगों को एसिडिटी बहुत ज्यादा होने लग जाती है। खाना क्योंकि वो सर्दी वाले हिसाब से खाते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, तो एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। तो उसके लिए बड़ा आज मैं एक टिप बताता हूँ कि काला मार्कर लें और उसको लेफ्ट साइड का जो ये वाला पॉइंट है हाथ का, एक पैनी के बराबर जो है ना, यहाँ पे ये मार्कर भी लिख नहीं रहा जो आपने दिया तो इसका ना एक दायरा बना लें। ठीक है, आप पेन यूज कर लें, फिलहाल हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे काले मार्कर से। ठीक। तो इसका जो है ना, ये एक दायरा बना लें यहाँ पे। ठीक है, मार्कर काला ही होना चाहिए ना? मार्कर काला होना चाहिए। ठीक। और इसको कोशिश करें कि ये वाली उंगली जो है इसको इसके साथ मिलाने की कोशिश करें, जबकि ये मिलेगी नहीं। कुछ लोगों की मिल जाएगी, लेकिन ना मिले कोई बात नहीं। अच्छा। लेकिन 15 से 20 मिनट में आपकी एसिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपका खाना आराम से हजम हो जाएगा और खट्टी मीठी डिकारें जो आना शुरू हो जाती है वो खत्म हो जाएगी। जबरदस्त भाई, कितना आसान हल है ना? ये आप यहाँ पे मार्क करें और आपका ध्यान भी बट जाएगा। ये भी मैं बता दूं, वैसे कोई एसिडिटी का ख्याल नहीं रहेगा। आपका कोशिश होगी उंगली में किसी तरह मिला लूं। यहाँ पे हमारे ऑडियंस में सवाल है, जी पूछिए। जी, मैं पूछना चाहती हूँ मिसेस हशमत से। जी जी पूछिए। मेरे भाई हैं तो उनके बाल, सर पे ना दाने निकल आए थे, पस वाले। अच्छा। बहुत ज्यादा। तो अब उनके बिल्कुल भी एरिया साफ हो चुके हैं, तो अब ना उनके बालों से या दानों से? नहीं, दाने तो ठीक हो गए। हाँ। बाल खत्म हो गए। बाल भी खत्म, बिल्कुल खत्म हो कितना गए। अर्सा हो गया? तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, तो उनके बाल वापस नहीं आ और रहे। दाने ठीक हो शादी भी गए? बड़ी मुश्किल, हमने विगे शिगे लगा के उनकी की है, बड़ी मुश्किल से। So cute। आप मुझे ये बताएं कि अब दाने खत्म हो गए दाने खत्म हो और गए, स्किन लेकिन फ्लैट हो गई? जी। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी किसी झूठ के पीछे ना जाए। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाए
तो इंसान और बाल वहाँ जहाँ ना निकले, सर पे हो जहाँ भी हो, तो ऐसे सोचे जैसे इंसान मर के दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, वहाँ दोबारा बाल नहीं उग सकते। वो उसके पोर्स खत्म हो जाते हैं, फॉलिक्यूल डेड हो जाते हैं, तो वहाँ बाल नहीं आ सकते। हाँ, एक तरीका है ट्रांसप्लांट का। अगर उसके सर में बाकी कोई बाल है, जैसे डोनर एरिया पीछे होता है, हाँ। तो वो ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन बाकी कोई चीज़ करामत नहीं। अगर आपको कोई तेल बताए, कुछ बताए, तो वो झूठ है। चले मैं आपको एक हल बताती हूँ, ठीक है? सुनना चाहेंगी? जी। आपने अगर हमारा कल का शो देखा, हमारे पास डॉक्टर बहुत साहब ज्यादा आए मैंने थे। कॉल करने की कोशिश तो आप की, आज लेकिन- इधर आ गई हैं तो लिखवा जाए अपनी डिटेल्स हैं। हम आपको इतना अच्छा हल दे रहे हैं कि अगर नहीं आ रहे वो वापस, जैसे आपने कहा नेचुरली नहीं आ कभी सकते, नहीं। तो ट्रांसप्लांट है ना तरीका में सच में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हम आप अपना नाम लिखवाएं, और वो मुझे लगता है बिल्कुल सही कैंडिडेट हैं इसके लिए। तो शादी तो उनकी होगी वैसे, अब क्यों हाँ, लिखवानी? शादी तो हो गया, है ना? लेकिन हम क्यों वैसे लिखवा रहे? तो हम जो है आपको बिल्कुल आप अपना नाम लिखवाएं। और मैं एक दफा दोबारा अपने ऑडियंस के लिए भी अनाउंस कर दूं कि हमारे पास जो हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट कल आए थे, उन्होंने हमें ऑफर दिए कि हम कुछ कैंडिडेट्स चूज करेंगे आप सब में से। आप प्लीज हमें कॉल कीजिए, अपनी तफसीलात लिखवाएं, और अगर आप हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट दी जाएगी, जो मुझे लगता है पहली कैंडिडेट हमें यहाँ मिल गई है। जी अब्बास साहब। असल में ये जो बाल डॉक्टर साहब ने फरमाया ना, मेडिकल तो यही कहती है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन नेचुरोपैथी और जो क्रोमोपैथी है वो इन चीज़ों से थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान करती है। ठीक। वो कहती है कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने जिसके अंदर जिंदगी के असरात रखे हैं ना, वो मरती नहीं है। उसमें रिएक्शन जरूर हो सकता है, टूट सकती है, दोबारा बन जाती है। जैसे उन्होंने कहा कि सर पे बाल नहीं है, मेरे ऐसे कई क्लाइंट्स हैं जिनके बाल नहीं होते, ये बहुत कम होते हैं। हम उन्हें ऑयल जो है वो चार्ज करके देते हैं ब्लू कलर में। ठीक है, हमें आप ये भी बता दें, हम ठीक है। बिल्कुल जैसे दो नुस्खे बता देता हूँ। एक तो खवातीन के लिए कि जिन खवातीन के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, सही, ठीक है, और वो बहुत परेशान होती हैं, कोई लेजर वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। कलवंजी लें और उसको ब्लू बॉटल में भर दें ठीक। और 40 दिन के लिए धूप में रख दें, ठीक है। सुबह निहार मुंह 2 चुटकियां लेना शुरू कर दें, जहां पे बाल होंगे वहीं से गिरना शुरू हो जाएंगे, मतलब वहीं रुक जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे। अगर थ्रेडिंग करवाते हैं आप करवा लें, अगर एक दफा थ्रेडिंग कराई तो 100 बाल थे, और जब नेक्स्ट थ्रेडिंग करवाई तो इंशाल्लाह 50 होंगे। इस तरह 4, 6, 8 आपने वो लगाना है उसके ऊपर या खाना? नहीं खाना है कलवंजी, अच्छा, वो ठीक है। खानी है। ठीक। कितनी खानी है? 2 चुटकियां, 2 चुटकी। 2 तो ठीक। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा इलाज, ये खाली पेट खाना है? जी सुबह निहार में। ठीक। दूसरा इलाज, ब्लू कलर की बोतल में तिलों का तेल, अच्छा। वो रख लें और 40 दिन के लिए आप धूप में रख दें, वो चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऑयल का ख्याल ये रखना है कि जैसे सुबह 10 बजे अच्छी धूप होती है, तो 10 बजे बोतल को रखना है और गर्मियों में 5 बजे उठा लेना है, क्योंकि उस वक्त सूरज ऐसी जगह पे होता है कि डायरेक्ट उसकी रिफ्लेक्शन नहीं हो रही होती। अच्छा। ये ड्यूटी देनी है कि रात को वो बॉटल बाहर ना रह जाए, ओस में ना रह जाए, बारिश में ना रह जाए। अगर आपके बादल आ गए, एक हफ्ता धूप नहीं निकली, तो आप वो टाइम काउंट कर लें, लेकिन 30 डेज 8 घंटे इसको मतलब धूप चार्ज मिलनी करना है। चाहिए। ठीक। आप हल्के हाथ से रात को मसाज करें, और अगर मर्द हजरात हैं जिनका गंज है, वो वीकली या दूसरे दिन तीसरे दिन रेज करवाएं, रेजर लगवाएं जहाँ पे गंज है, और वो ऑयल का मसाज करें, इंशाल्लाह बाल आ जाएंगे। क्या बात है। जब बाल हो ही नहीं, जब बाल हो ही नहीं तो वो रेज वैसे ही जी, वो जो स्किन के ऊपर रेज करेंगे ना, तो वो उसके मसाम खुल जाएंगे, और जब ऑयल लगाएंगे ये चार्ज नहीं, किया मुझे हुआ। पता है वो किस गंज की बात कर रही है, जो थी ना बिल्कुल स्मूथ बेबी मैं कह रहा हूँ जी, मार डॉक्टर साहब की बात। जैसे अमेरिका में और कनाडा में आपने देखा होगा, वहाँ गोरों की टिंडे होती हैं, वो 1 किलोमीटर से भी चमकती हैं, बिल्कुल एक बाल भी नहीं होता उन पे। अल्हम्दुलिल्लाह उन पे भी बाल आ गए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते, उसके पोर्स खत्म हो जाते, पोर्स खत्म हो नहीं जाते। वो खुल जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, अच्छा, आप मतलब कह रहे हैं कि वो दोबारा फॉलिकल बन जाएगा, जी बन जाएगा, नया बन जाएगा? जी बिल्कुल चलें, बाल आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं ना कि हमारे पास इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और आप जरूर किसी एक ना एक गंजे इंसान को जानते होंगे, है ना? हर कोई जानता बंदा है। गंजा है। और अगर वो आपने ये एक्सपेरिमेंट कर कितने दिन बताया आपने? अगर ये ऑयल खुद नहीं चार्ज कर सकते, तो हमसे चार्ज किया हुआ भी मंगवा सकते हैं।
ये भी मतलब होता है ना लोग नहीं, खुद भी करें ना, मैं चाहती हूँ खुद घर खुद जाके करें। आप पूरा एक्सपेरिमेंट करें। कितने 40 दिन बताया हमने? हाँ जी 40 डेज। ठीक है 40 डेज बताया ना, तो ऊपर नीचे करके चले हम 2 महीने का आपको टाइम देते हैं, और अगर आपके ऊपर ये काम करता है तो आप प्लीज आके हमें बताएं, क्योंकि ये तो एक हम आपको यहाँ में अगर ये हो गया तो सारे बंदे कितने खुश होंगे। खुश हो रहे हो इस वक्त। बिल्कुल ऐसे इतने खुश हो रहे होंगे, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है भाई। खवातीन के बालों के लिए एक बेहतरीन ऑयल ये है कि यही तिलों का तेल जो है ये चार्ज किया हुआ, अगर आप लगाएं कभी आपके बाल रूखे नहीं होंगे, कभी आपके बाल टूटेंगे नहीं, कभी आपके बाल दो मुंहे नहीं होंगे, अच्छा। और उनकी शाइन जो है वो खत्म नहीं होगी, ऐसे हेल्दी बाल जो है ना, और लंबे बाल होंगे। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अगर चले, ये मैं हो गया मैं तो तेल मंगा रही हूँ, आप लोग जो है अपनी चीजें इकट्ठी कर लें और चार्ज कर लें, और 2 महीने बाद आपने मुझे अपनी टेंट की भी और अपने बालों वाले सर की भी जो है तस्वीर भेजनी है। तब तक ले एक ब्रेक मिलता है, उस एक ब्रेक के बाद। मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे मास्टर साहब ने सिगरेट पैंट जो है वो खत्म कर ली है। अगर आप हमें दिखा दें एक दफा जो बन चुकी है हमारी सिगरेट पैंट, क्या बात है, तालियां हो जाए मास्टर साहब की तरफ। नई डाली है, बकाया तैयार होगी। और ये हमने कितनी देर में बनाई है? आई थिंक हार्ड 10-15 मिनट्स लगे। तो ये इतनी आसान है। तो आज सारे जो है ना जितने भी कपड़े आपके पास पड़े हुए हैं उनको निकाल लें और उससे 1-2 सिगरेट पैंट्स तो बना लें, और हमें तस्वीर भेजें प्लीज। जो मैं आपको सिखाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप हमें उसकी तस्वीर भेजें, हम यहाँ पे दिखाएंगे अपने साथ पकड़ के ना ऐसे, ये देखें मैंने सिगरेट पैंट बनाई है। अच्छा, आपसे मैंने एक टिप आपने बड़े मजे की मुझे बताई थी, जिस तरह आपने ये वाली बताई है ना कि यहाँ पे ड्रॉ करें, एक और जो है बात आप हमें बताएंगे गुस्से पे कंट्रोल कैसे करना है। हाँ जी, गुस्सा जो है ना हर इंसान की ख्वाहिश का मंबा है। वैसे गुस्सा नहीं आता, बात मनवाने के लिए भी गुस्सा दिखाना पड़ता है, और बात ना मानी जाए फिर भी गुस्सा आता है, तो इसे अना कहते हैं दोनों हालतों में। तो इसको काबू करने के लिए ना कलर थेरेपी में बड़ा अच्छा एक टिप है, काला मार्कर लें और ये छोटी उंगली लेफ्ट साइड की, इसके ऊपर 2 छोटे पॉइंट बना दें और एक ये आगे। अच्छा, एक यहाँ और मैं एक दिखाता हूँ, ये देखें, क्योंकि मेरी ये थोड़ी सी उंगली डैमेज हुई हुई है इसलिए मैं। ठीक है, सही, ठीक है। यहाँ ठीक, और ये इसको बंद रखना है ऐसे, ठीक गुस्सा है, आए तो इस उंगली को बंद करना है ऐसे, ठीक है, बंद करना है फिर खोलना है। ये ऐसे कांपेगा, ऐसे हाथ ऐसे, जैसे ये मैं काम, जितना गुस्सा ज्यादा होगा ये हाथ उतना ज्यादा ऐसे कांपेगा आपको ऐसे। गुस्सा आया हुआ है बस? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपका गुस्सा फौरन नॉर्मल हो जाएंगे, और आपके जो सेंसेस जो हैं वो काम करना छोड़ जाते हैं, आप बकायदा सेंस में रहेंगे और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। और कोशिश करें जब आपको गुस्सा आया हो तो ये वाले निशान बाकी सबके लिए भी विजिबल हो, ताकि वो वैसे ही आपसे थोड़े मोहतात रहें। ठीक है कि हमें गुस्सा आया हुआ है। तो एक ये टिप, और दूसरा हमारे पास जी क्वेश्चन। अभी तो पूछी कि जब गुस्सा आ जाएगा तो उस वक्त हम मार्कर कहाँ से ढूंढेंगे? मार्कर आपको अपने पास देखें, देखें, जैसे- ये टिप्स के लिए ना आपको अगर हमने बता दिए तो एक मार्कर अपनी रेंज में रखें, है ना? बच्चे हैं बाजों का इधर उधर कर दे, पहले तो मार्कर ढूंढे जी, वो लगाए तो फिर अच्छा, ये हम किसी और चीज से निशान लगा असल सकते हैं? में ब्लैक कलर के बच्चों के बस्ते में भी काले मार्कर होते हैं, आप ले लें और बना लें। वैसे इसको भी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझें कि ये जरूरत है। मैं आपकी अगर एसिडिटी भी इससे ठीक हो रही है, आपका भी हो रहा है, तो आई थिंक प्रॉब्लम जरूरी। अभी इसमें- आपका सवाल क्या था हमसे, क्यों मैं बस टाइम बड़ा कम तो है। मैंने ये कहा था ना कि मोहरों का और घुटनों में बहुत ज्यादा पेन है अच्छा, घुटने के दर्द के लिए जी। अलसी, मेथी दाना, एलोवेरा, ये बेहतरीन चीज है। ठीक, फिर अगर एलोवेरा किसी वक्त नहीं होगा तो नहीं, हमारे अलसी घर और में बहुत मेथी ज्यादा दाना, अलसी और मेथी दाना ठीक। बराबर वजन में ताज़ा पीस लेना, अच्छा ठीक, और ये 1 चम्मच 1 कप दूध के साथ रोज लिया करें। आपके घुटनों का दर्द तो इंशाल्लाह ठीक हो एलोवेरा जाएगा। कैसे लेना? और दूसरा ये है कि फ्रेश? 1 सेकेंड, घुटने का ऐसा ट्रीटमेंट मेडिकली है भी नहीं, घुटने की सिर्फ ये एक्सरसाइज है, ये यूं, ये आप जहाँ बैठे तो यूं करें। हम बड़ी तमीज से यूं बैठते हैं, आपने यूं नहीं बैठना, अपने पाँव फैला के बैठना। ठीक ठीक, ठीक, थैंक यू जी। ठीक, आप सीधे करके बैठ जाएं, हाँ। ऐसे करके, ठीक, सही। तो ये हमने आपको आपके लिए एक और ये चीज़ आपके मैंने शुगर आपसे- के लिए भी ठीक है। अच्छा जी। जी, और एक और बात मैंने आपसे पूछनी थी, क्योंकि बालों की इतनी दफा आज बात हुई है, तो रूखे बाल जो हैं किस तरह ठीक किए जा सकते हैं, जो स्प्लिट एंड्स हैं या जो रूखे सूखे बाल हैं जो बहुत स्ट्रेटनर के बाद
होता है। देखें निमरा सामने बैठी हुई हैं, खूबसूरत लग रहे हैं बाल इसके, क्योंकि इसने बड़ी मेहनत से बनवाए होंगे, लेकिन इसका ना हुलिया बिगड़ गया बालों का बेसिकली। मॉइस्चर खत्म हो गया और ये बाल दो रुखे हो गए हैं और बिल्कुल ब्राउनिश हो रहे हैं, यानी कि मरने वाली जैसे चीज होती है। हमने तो डाई किया था निमरा, डाई और तो कोशिश थी कि वो ऐसे लगे। नहीं लगे, ठीक है, मैं उसकी खासियत बता रहा हूँ जो वो इस जोन में है। इसी की वजह से बाल जो है और सर में एलर्जी पहुंच जाती है इन्हीं टोटकों की वजह से। ब्लू कलर लें, ब्लू कलर का पानी तैयार करें घर में और एक कॉटन लें वाइट, जो रुई कहते हैं जिसे, उसमें बर्तन में या उसके हाथ के ऊपर डाल लें और रात को सोने से पहले उसको आराम आराम से उस रुई से बालों को गीला करें। लंबे बालों तो आराम से दोनों हाथों से सारे बालों को, ठीक, और उनको सुखाना नहीं, वो खुद ही सूखे। आप देखें कि आपके बालों में चमक आएगी, दोबारा उनके अंदर जिंदगी आ जाएगी, दो रूखे नहीं होंगे सही, और खूबसूरत बाल हो जाएंगे। क्या थैंक यू सो मच, जबरदस्त। ये मैं कहती हूँ आजकल जितनी खवातीन हैं, ठीक है, सबका ये मसला होगा, क्योंकि ऐसी कोई भी खातून नहीं है जो स्ट्रेटनर यूज करती हो। तो हमारे पास जी कुछ क्वेश्चंस हैं अपने ऑडियंस के लिए, मैं जल्दी से पूछना चाहूंगी, टाइम हमारे पास बहुत कम है। माइक किधर है? माइक मुझे पकड़ा दें जल्दी से। पहला क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, बातों बातों में वो खाया, खा कर भी साबित पाया, ऐसी क्या चीज है? बातों बातों में वो खाया लेकिन खा कर भी साबित पाया, ऐसी क्या चीज है जो आप इतनी खाते हैं लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं होती? कसम है, कसमें तोड़ती हैं आप? हैं? पूरी नहीं करती? ना 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 ना, ये नहीं मानूंगी मैं। और कोई यहाँ पे जो है ना, बताए ना, किसी को नहीं पता? आगे जाओ। आवाज खाते हैं, दिमाग खाते हैं जी, दिमाग खाते हैं, दिमाग खा खा के भी खत्म नहीं होता। एक उस्ताद ऐसा खिलाए आप ना बोले सबक पढ़ाए हैं, एक उस्ताद ऐसा, क्या इंग्लिश में ना लिख के दिया करो उर्दू भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, एक शख्स के घर में मेहमान आता है तो वो मेहमान से कहता है, सामने जो तस्वीर लगी है वो मेरे बाप के बेटे की है लेकिन वो मेरा भाई नहीं है, तो वो कौन है? क्या बात है भाई, बताएं जी। क्या खुद होता है जी? इनको प्राइज दे दिया जाए, तालियां तो हो जाए इनके लिए। ऐसा कौन सा शख्स है जो एक हाथ से 50 से ज्यादा गाड़ियां रोक सकता है? इन्होंने बोला था सबसे पहले, माइक लेके बोल। ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक वार्डन। यहाँ पे कोई मुझे बताए कि आप क्या बहाना बनाते हैं ऐसा जब भी आपने किसी प्लान से निकलना हो? मुझे तो ये एक बहाना होता है क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ। हाँ। तो कोई भी कहती है नहीं मैं नहीं जा सकती, सॉरी मेरे दर्द तो है। बहाना तो ना हुआ, बहाना हुआ ना, बहाना तो ना हुआ, बाकी अगर बीमार रहते हैं तो जी। मैं ये कहती हूँ जो शॉपिंग करने जाना है कहीं। अच्छा, लेकिन जाती भी हैं कि नहीं? नहीं जाती। नहीं जाती, मियाँ नहीं लेके जाते? नहीं जाती। गिफ्ट ले आओ इनके लिए भाई, तालियां भी हो जाए हैं। आइंदा ये बहाना सच हो जाना चाहिए, ठीक है, कि आप कहें मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ और आपको शॉपिंग पे ले भी जाया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस टुडे। बहाने आप लोगों ने मुझे बताए, ये मेरा एक बहाना था कि जिन लोगों को आपके बहाने बताते हैं उन्हें पता चल जाए कि बहाने हैं और आप सच नहीं बोल रहे। धोखेबाज नहीं होना चाहिए लोगों। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच मास्टर साहब, थैंक यू। Thank you. थैंक यू अब्बास साहब, आपने हमें इतने मजे की टिप्स बताई। आप लोगों ने